नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्योंकि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बंदा टहलका मचाने वाला है। आपके जीवन की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपका एक पुराना दुश्मन आप पर हमला करने वाला है और आज सुबह ही आपके घर पर यह देवता आने वाले हैं। लेकिन देवता से आपको जो मांगना है मांग लेना, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन भूल कर भी नाराज मत कर देना, वरना आपकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आखिर क्या घटनाएं घटने वाली है, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाले हैं। आज का दिन आप सभी की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, अगर समय पर सावधान नहीं रहे तो यह आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखी और दर्दनाक दिन होने वाला है। लेकिन अगर समझदारी से काम लिया तो आज का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक दिन हो सकता है। इसलिए दोस्तों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, और फिर अगर आपके जीवन में कोई भी गलत घटना घटी है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही होंगी। क्या फिर अगले 24 घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है? चिंता न करें, हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और साथ ही जिस व्यक्ति के ऊपर पवन पुत्र हनुमान की कृपा हो, उस व्यक्ति को कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों को हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इंसान के जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है, और ना ही उसका कोई दुश्मन बन उसका बाल भी बांका कर पाता है। इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा और कितना दोस्तों बकवास रहेगा। इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, तो बिना दोस्तों समय को व्यर्थ करते हुए हमारी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और आखिरी तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि भगवान श्री राम 22 जनवरी को पुनः अयोध्या लौटने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने की खुशी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर कैसा रहेगा आज का यह महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों, आपके हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं बार बार हमेशा नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, क्योंकि आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखें दोस्तों, आज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आज आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। खासकर कि पेट से जुड़ा कोई रोग आज उभर रहता है। इसलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी बाहर की चीज या फिर दोस्तों कोई भी तली गली चीज आज मत खाएगा, वरना आज आपको अपने पेट से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। इसलिए हर एक चीज को खाने से अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना कुछ भी खाना आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है और कई दिनों तक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य यह समय खराब होता है तो आपको हर चीज में फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी हो गई हो। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए मित्रों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। और जब हम किसी की कमियों को देखते हैं मित्रों, तो इसमें हम अपनी भी बुराई खोजते हैं। इसलिए संसार में रिश्ते बनाए रखिए, क्योंकि कमियां तो सभी में होती हैं। तो गुरु जी का यह बयान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं अगले 48 घंटे राशिफल की। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप पूरे प्रयास करेंगे। फिर भी कुछ हद तक परिस्थितियां हों जो है वह आपके अनुकूल हो जाएगी। साथ ही आपके प्रयासों के फलीभूत होने का समय है और आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। तो मित्रों, कुछ मामलों में आपको लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि लापरवाही वाला गुण आपके जीवन में अभी बहुत अधिक रूप से दस्तक दे रहा है। तो यह आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकता रहेगा। और मित्रों को आपके लिए बातों में स्पष्ट रखना अनिवार्य है। अर्थात आप जो भी बात आप कहे रहे पूरी स्पष्टता के साथ कहे रहे, और झूठ बोलने में तथ्यों को छिपाने से आपको नुकसान हो सकता है। झूठ का सहारा आप किस हद तक ले यह आपको पता होना चाहिए मित्रों। और जीवन में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास करें,
क्योंकि संतुलित जीवन ही सबसे बेहतरीन जीवन कहलाता है। साथ ही थोड़ा अंतर्मुखी रहना फायदेमंद हो सकता है, और किसी भी तरह के विवाद में फंसे अघोषित में खुद को शामिल होने से रोके के मित्रों करो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है और यह आपकी छवि के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अर्थात मित्रों को इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर भी पार्टी देगा और भविष्य में भी इससे आपको नुकसान उठाना पड़ दे। दीदी एक सकता है मित्रों, जीवन में यदि कोई रुकावट आ रही है तो वह केवल आपके आत्मविश्वास की कमी की वजह से है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पर पूरा भरोसा बनाए रखें और थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वही मित्रों, काफी समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे और जिस कारण आप थोड़ा निराश ही महसूस कर सकें। मित्रों, परिस्थितियों का विरोध करने की बजाय आपको इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। इसी में आपका लाभ ही थे, क्योंकि आप एक ही जगह रहकर बोर हो चुके हैं कि एक ही वातावरण में रह करके आप अपनी तनाव स्थिति बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों का व्यवहार आपको आहत कर सकता है, लेकिन परेशान ना हो मित्रों, क्योंकि नए लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी। तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे आपको दूरियां बना लेनी है। मित्रों, आप रिश्तों को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो रिश्ते जैसे हैं उन्हें आप वैसे नहीं, तो संभावना है कि आप अपने किसी खास रिलेशन को लेकर कोई फैसला भी लेने का विचार भी करेंगे। लेकिन किसी भी तरह के निर्णय लेने के पहले आपको उचित परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने मन में कोई नकारात्मक भाव बिल्कुल उन्होंने काम में पूरा फोकस बनाए रखें, और व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया समय, कम है लाभ साबित होगा, तो इसका पूरा फायदा उठाना है ना। तो वही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला समय रहेगा। जी हां, कुछ मामलों को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं, पर था आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरह है और कैसा कदम उठाना है। ना आप अत्यधिक भावुक और उत्साहित हो सकते हैं और परिस्थितियों को पूरी तरह समझ करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें मित्रों की तरफ। ऐसे में आपको कुछ ध्यान, कुछ सावधानी बरतनी है कि भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। जी हां, कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। शायद अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना आने देंगे, क्योंकि जहां आत्मविश्वास में कमी आई मित्रों को, वही आप अंदर से टूट जाएंगे। और मित्र, आपको अपने फोकस यानी कि करियर या भविष्य पर फोकस करना चाहिए। कुछ चीजों में आप प्रतिस्पर्धी से पीछे रह सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार और स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा परिवर्तन करें। अपनी गलतियों को स्वीकार हारे मित्रों, उन्हें नकारने की बजाय उनसे सीख ले तो भविष्य में कई और गलतियों से आप बच सकते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है वह जीवन में कभी भी किसी भी ठोकर से नहीं गिरता है। मित्रों, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। धैर्य से काम ले लें, संयम से काम ले लें, और आपको अपनी पुरानी या अटकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। सफलता जल्दी ही मिलेगी, और पुराने जो भी आपके काम रुके हुए थे वह धीरे धीरे बनने लगे। तो वही मित्रों, आज का यह समय में कई हद तक आपके लिए फलदायक रहेगा। किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे, और इनके सानिध्य में ही आपको सफलता मिलेगी मित्रों, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए समझदार साबित होगा वह कोई साधारण इंसान नहीं है। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बताएं जाएं, उन्हें पढ़ाई या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। फटे तो इस वजह से आप बच्चों के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। वही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने में समय गुजर सकता है। औरतों को इन मुलाकातों का भविष्य में मैं आपको काफी लाभ मिलने के भी संकेत हैं, क्योंकि मित्रों, ऐसे में मैं आपको ध्यान रखना है कि इन सब में मैं अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना ना भूलें, और था जो कार्य आपके लिए पहले जरूरी है उन्हें डाले हाले, और आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कोई और हो। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त कब आए बिना बढ़ते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर, और व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने से पहले उसकी लाभ हानि संबंधित उचित जानकारी जरूर प्राप्त करें, क्योंकि निवेश करना ना आपकी बहुत समय से इच्छा थी ना थी, लेकिन इस निवेश के बारे में आपने लाभ हानि से संबंधित जानकारी हासिल नहीं की थी और ना ही सोच विचार किया था। तो सबसे पहले वाले निवेश करने से पहले लाभ हानि के बारे में सोचें, और इस समय में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की आपको बहुत जरूरत है। इस समय में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें,
आपके साथ कोई धोखा खा के छल होने की संभावना है ना है मित्रों, तो वही ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में बहकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें, वरना कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है और मैं आपसे आगे निकल सकता है। अन्यथा कोई आपकी बातों को मित्रों को और से सुनिएगा कि कोई आपकी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष भी जाहिर कर सकता है और कोई भी मुश्किल आने पर अपने स्वभाव को सहेज बनाकर रखें। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि इस वजह से आप परिवार के प्रति अपना अपमान दिखा पाएंगे और जोड़ पाएंगे, तो वही ग्रह स्थिति कुछ परिवर्तन भी ला रही है। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह दोनों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बहुत फायदेमंद रहेगा। किसी को उधार माल देते समय में पेमेंट की वापसी जरूर सुनिश्चित कर ले, अर्थात मित्र, क्योंकि इस समय अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया गया तो उन्हें आने के चांस जो हैं केवल 80% है। किसी नन्हे मेहमान के आगमन से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मित्रों, करो, क्योंकि कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। प्रेम संबंधों को भी विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। एवं वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपना बचाव रखें तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित नियमों का भी पालन आपको करना होगा। तो वही ध्यान रखिएगा कि कोई एवं शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें। कुछ समय से चल रही किसी दुविधा था और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में हो मैं कुछ समय व्यतीत करना ना आपको पॉजिटिव बनाएगा। आइएगा, अपनी वस्तुओं की उचित संभाल करें मेरे, क्योंकि आपकी लापरवाही से कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है जो किसी अनजान व्यक्ति से इसे अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को शेयर नहीं करना है और किसी गैर कानूनी काम में रुचि नहीं लेनी है। इनकी वजह से उसे आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मित्रों, आपको सावधानी बरतनी है और आपके लिए कुछ चुनौतियां भी आएगा यहां जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करना बखूबी जानते हैं, तो ऐसे में आपको किसी की भी मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों, व्यवसायिक संबंधित कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके कार्य के बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें। छोटी हो चाहे बड़ी होनी, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें मित्रों। और ऑफिस के कार्यों को घर में करने की वजह से बहुत ही दिक्कत आएगी तो बेहतर होगा कि किसी अधिकारी की सलाह अवश्य ले लें। और आपको पति पत्नी में आपसी सामंजस्य मधुर बनाकर रखना है। और मित्रों, ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करें मित्रों। और अगर ये कोशिश आपने नहीं करी तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इस वजह से आपका दिल भी दुखाएगा और अधिक नकारात्मक विचार आपको तकलीफ देंगे, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता था। मित्रों को कैरियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप पर बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो जैसा वर्तमान में चल रहा है केवल उसी पर अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि मित्रों अगर आप भविष्य की चिंता करेंगे तो आपको केवल दुख ही मिलेगा। इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान पर ही फोकस करें और कैरियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप बना रहेगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ज्यादा तनाव न बनने देने से ज्यादा चिंता ना करें और पार्टनर के प्रति रखा विश्वास कम हो सकता है। बदलते वातावरण का परिणाम आपकी सेहत पर दिखेगा मित्रों। और किसी भी विषय में मैं अपनी माता के साथ वाद विवाद करने से परहेज रखें, क्योंकि जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उस बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन भावनात्मक तकलीफ का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। मित्रों, भूतकाल से संबंधित बातें हैं, फिर से निकलने की वजह से रिश्तों में कटुता आएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि भूतकाल की बातों में ज्यादा को यह नहीं रहना है और ना ही अपने परिवार या अपने किसी व्यक्ति के सामने हमने भूतकाल की बातों को उजागर करना है। बिल्कुल ध्यान रखेगा, मिलकर हो करो, क्योंकि इससे केवल आपके रिश्ते में दरार ही नहीं बल्कि रिश्ते टूटने जैसी स्थिति बन जाएगी और कैरियर संबंधी कुछ कंफ्यूजन बढ़ने की वजह से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, आपको कष्ट नहीं कर पाएंगे और विवाह से संबंधित हो रही तकलीफों की वजह से खुद के प्रति नकारात्मकता बढ़ सकती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहण का राजा माना गया है। माना जाता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है, लेकिन वहीं सूर्य के कमजोर होने पर मान सम्मान की हानि हो सकती है। ऐसे में रोजाना स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आदमी रविवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को काले कंबल का दान करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है।
ऐसे में कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चंद्रमा को जल अर्पित करें। इसके साथ ही सफेद चीजों जैसे दूध, चावल आदि का दान करें। दोस्तों, अब हम आपको वास्तु दोष दूर करने के कुछ उपाय बताने वाले हैं। वास्तु दोष की वजह से घर में रहने वाले लोगों का जीवन परेशानियों में गुजरता है, लेकिन बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने के लिए सुनिए कुछ अचूक उपाय। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न जीवन चाहता है। कुछ लोग वास्तु दोष को मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कई तरह के रोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई, वास्तु दोष की वजह से जीवन तकलीफों से भर जाता है। मकान में बिना तोड़फोड़ किए अभी भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, जिससे घर में वास्तु दोषों का प्रभाव बहुत कम हो जाए। अधिकतर लोग अनजाने में वास्तु शास्त्र का ध्यान रखते हुए घर के निर्माण करा देते हैं, जिसके चलते उसमें कुछ वास्तु कमियां रह जाती हैं। वास्तु शास्त्र की अनदेखी कर बनाएं। घर में होने वाली गड़बड़ियों और परेशानियों की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अधिकतर व्यक्ति वास्तु शास्त्र से अनजान होते हैं, जिन्हें अक्सर वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। घर में या कभी कभी घर के बाहर भी कई तरह के वास्तु दोष होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर होना बहुत आवश्यक है। यदि घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो घर के बाह्य कोण पर दीपक जलाकर रखें। वास्तु शास्त्र में स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का चिन्ह बनाए रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा वास्तु दोष कम होता है। साथ ही मंगल ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। रसोई घर के अग्निकोण में लाल बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करने से रसोई घर का वास्तु दोष दूर होता है और घर सुख समृद्धि आती है, परेशानियों का हल निकलेगा। जिन लोगों का प्लास्टिक का व्यापार है, उन्हें मुनाफा हो सकता है। आज हर किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। दूसरों के मामले में मैं डिविलियर्सने से बचे। आज आपको आर्थिक लाभ होगा। छात्रों को मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। लेकिन शाम को बाहर कुछ खाने जा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ आधा अच्छा वक्त बिताएंगे और अपने मन की सभी बातों को उनसे जाहिर करेंगे, जिससे रिश्ते में अपनेपन का एहसास होगा। उनके मन की भी बात जानने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में प्रिय से मनमुटाव की संभावना रहेगी। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रहों की चाल आपका साथ देगी। आपका बर्ताव अच्छा होगा, जो लोगों को आकर्षित करेगा। परिवार के बुजुर्गों से किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। किसी का बिगड़ा स्वास्थ्य के भी आपकी चिंता का कारण रहेगा। कम ठीक रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को भी आज खुशी मिलेगी और प्यार में नई नई योजनाएं बनाएंगे। परिवार के लोग आपका साथ देंगे। आपकी इनकम बढ़ाने में उनका योगदान होगा। इनकम ठीक रहेगी। प्रेम जीवन जीने वालों को भी आज खुशी मिलेगी और प्यार में नई नई योजनाएं बनाएंगे। परिवार के लोग आपका साथ देंगे। आपकी इनकम बढ़ाने में उनका योगदान होगा।